काम करते हैं, क्या आपको तनख्वाह जो आपकी मिलती है? संडे से मंडे काम कर रहे हैं सर। जब से कोविड चला है 8 दिन हम काम कर रहे हैं। सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हमसे कार्य लिया जा रहा है। उसके लिए अलग से मानदेय भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। सारी सैलरी हमारी पेट्रोल पे ही जा रही है सर। हम सरकार से बिल्कुल ना जाना पड़ता है आपको काम? एएनएम तो गाँव में? हाँ जी सर, 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे अपने सेक्टर से हमें भेजा जाता है। जिलों पे भेजा जाता है, हमें गांव में अलग अलग गांव में भेजा जाता है। बहुत दूर दूर गांव होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव वाला पूरा बहुत वैसा एरिया होता है, हमें वहाँ भी जाना पड़ता है, जिसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अकेले जाना पड़ता है और हमारी सैलरी इतनी कम है कि उस सैलरी में हमारा परिवार तो पालना बहुत मुश्किल है। हमारे अपने खुद के खर्चे भी नहीं निकल पाते हैं। पैदल भी जाते हैं, वाहन भी नहीं मिलते हैं हमें, और रातें हो जाती हैं हमें आने में अपने घर के लिए। बच्चे हमारे रोते हैं। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी लगा के डॉक्टर से और एएनएम तक सभी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये। चलिए बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या मांगे हैं आपकी, जिन मांगों को लेकर आप यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। आप अध्यक्ष जी हैं, थोड़े से खड़े हो जाइए, बताएं थोड़ा क्या मामला है। मैं डॉक्टर कमलेंद्र भारद्वाज। आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, आपकी मांग क्या है? वो मांगे हैं प्रमुख रूप से समान कार्य समान वेतन। ये हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। वेतन विसंगति है, कैडर के हिसाब से किसी को भी वेतन नहीं मिलता है। एएनएम है हमारी, उनकी जो परमानेंट भर्तियाँ निकली हैं उसमें एक एग्ज़ाम लगा दिया गया पेट, उससे बाहर निकालना चाहिए इनको। वो एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, जो शासन ने अब से 4 साल पहले किए थे मगर उसको बंद कर दिया, वो नहीं हो रहा है। और बीमा पॉलिसी हमारे कर्मचारियों के लिए लागू होनी चाहिए। कम से कम आयुष्मान के कार्ड कम से कम हमारे कर्मचारियों के लिए बने, जिससे हमारे कर्मचारी जो अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं उनको उसका लाभ मिले। नहीं बनते, किसी भी कर्मचारी का आयुष्मान कार्ड नहीं बने। आयुष्मान वालों के भी आयुष्मान कार्ड नहीं बने हुए हैं। मैं आयुष्मान का DISM हूँ, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर। आपका बना? हमारा भी कार्ड नहीं है बना हुआ। क्या वजह रही आप लोगों की? ये 2011 की SECC डेटा से इन्होंने डेटा उठाया है और उसके अंदर हम लोगों के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया से अलग रखा गया और उसी क्राइटेरिया में ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। ये मांगे हैं, आपने सुना कि जिस तरह की मांगे हैं, और सभी जो एएनएम है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो डॉक्टर्स हैं, संविदा कर्मी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इनका नारा भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि शौक नहीं मजबूरी है, ये संघर्ष ज़रूरी है ये। तो ये इनका नारा भी है और साफ तौर पर आप देख भी रहे हैं कि जिस तरह से पूरा काम फ़िलहाल जो है इनके यहाँ बैठने की वजह से काम भी फ़िलहाल बंद सा हुआ रखा है। और इसी तरह से अगर हड़ताल चलती रही तो कहीं हद तक जो मरीज़ हैं वो परेशान हो जाएंगे। भी और नाम भी बताइए, क्या नाम है आपका? मैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक हरि प्रसाद, जिला बुलंदशहर से। क्या मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर? 7 सूत्री मांगे हैं। जो हमारी ये मांगे हैं ये सारी स्टेट से ही चल रही हैं, जैसा कि अध्यक्ष महोदय साहब ने भी 7 सूत्री मांगे बताया उन्होंने। मेन तो मांग ये थी समान कार्ड समान वेतन। दूसरी हमारी मांग थी जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो वैकेंट सीटें हैं वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र किया जाए, और विनियमितीकरण की मांग थी। मैम, जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, क्या आपको तनख्वाह जो आपकी मिलती है वो सही है क्या? सर हमारी जो तनख्वाह है वो बिल्कुल असामान्य है। हमें समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। नियमित पद पे जो कार्य कर रहे हैं उन्हें ऐसा वेतन मिलता है कि उससे वो अपना घर बार चला सकते हैं। हमें इतना कम वेतन है, 10,000 की सैलरी पे हम संडे से मंडे काम कर रहे हैं सर। जब से कोविड चला है 8 दिन हम काम कर रहे हैं। सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हमसे कार्य लिया जा रहा है। उसके लिए अलग से मानदेय भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। सारी सैलरी हमारी पेट्रोल पे ही जा रही है सर। हम सरकार से बिल्कुल ना जाना पड़ता है आपको काम? एएनएम तो गाँव में? हाँ जी सर, 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे अपने सेक्टर से हमें भेजा जाता है। अपने उपकेंद्र को छोड़ के अलग उपकेंद्रों पे भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। अदर जिलों पे भेजा जाता है, हमें गांव में अलग अलग गांव में भेजा जाता है। बहुत दूर दूर गांव होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव वाला पूरा बहुत वैसा एरिया होता है, हमें वहाँ भी जाना पड़ता है, जिसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अकेले जाना पड़ता है और हमारी सैलरी इतनी कम है कि उस सैलरी में हमारा परिवार तो पालना बहुत मुश्किल है। हमारे अपने खुद के खर्चे भी नहीं निकल पाते हैं। हमारी मांग यही है कि हमारा समान वेतन समान कार्य हो, हमको परमान वेतन किया जाए। नियमितीकरण चाहते हैं सर हम सरकार से। नियमितीकरण, हमारा जो नियमितीकरण है वो सरकार पे चलता है। हर सरकार आती है, वादे करती है कि हम आपको परमानेंट करेंगे, फिर 5 साल वो बिल्कुल भूल जाती है। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कदम उठाया है, हम उनके साथ हैं, हम उनका पूरा साथ देंगे।
NHM एकता जिंदाबाद। NHM एकता। जब से कोरोना चला है तब से अभी तक हमारा कोरोना का पेमेंट नहीं दिया गया, तब के हम कोरोना का काम पर डे कर रहे हैं और हमें संडे की भी छुट्टी नहीं है, GH की भी छुट्टी नहीं है, पर डे काम करते हैं जिसका अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिलता है। चलते हैं इस तरह से घर के? सर यही है, हम तो अपने पास से हमें नहीं दी जाती। अभी तक हमें जो सैलरी है उसी में हम काम करते हैं, बाकी का हम अपना ही पेट अपना खुद का खर्चा नहीं उठ रहा, परिवार तो हम जब संभालेंगे। पैदल भी जाते हैं, वाहन भी नहीं मिलते हैं हमें और रातें हो जाती हैं हमें आने में अपने घर के लिए। बच्चे हमारे रोते हैं, 10,000 में हमारा पालन पोषण नहीं होता है परिवार का।